हेलो स्टूडेंट्स मैथ्स विकेट के इस चैनल में जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है और ये टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक कंसीडर करते हैं ग्राफ को। मान लीजिए कि एक कर्व है, मान लीजिए ये एक कर्व है, कोई भी एक कर्व हम लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग। टेंजेंट होता है स्ट्रेट लाइन होता है जो इस कर्व के सिर्फ एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर। देखिए ये एक पॉइंट है, मान लिया इसको x1 y1, तो x1 y1 पर ये कर्व को ये टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। नॉर्मल, इस पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट, और ये हो गया नॉर्मल। दोनों के बीच का, ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये है टेंजेंट और नॉर्मल। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसके इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए नॉर्मली आप देखिए जनरली जो ये लाइन है, ये टेंजेंट या नॉर्मल दोनों क्या है, ये एक लाइन है। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा उसके बेसिस पर ही हम टेंजेंट के इक्वेशन को निकालेंगे, उसके बेसिस पर ही हम लोग नॉर्मल के इक्वेशन को निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा सा जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको थोड़ा समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानिए कि कोई भी जो लाइन का इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म में इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m इंटू x माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 ये पॉइंट है और m क्या है, m हमारा जो स्लोप है, दिस इज स्लोप, स्लोप, m हमारा स्लोप है। तो इसके बेसिस पर ही हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन भी निकालेंगे और टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालेंगे। अब क्या होता है इक्वेशन, ये हम देखेंगे इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक हम लोग कर्व लेते हैं और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको किसी एक पॉइंट पर टच करता है। पॉइंट का नाम x1 y1 रखते हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट, और ये हो गया नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ। तो देखिए ये स्लोप जो है, ये स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्लोप को हम लोग इस तरह से ही फाइंड आउट करते हैं कि जब इसको, ये कर्व है, इस कर्व के इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारा dy बाई dx हो जाएगा वो हमारा स्लोप हो जाएगा। dy बाई dx जो होगा वो टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1। ये हो गया
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं x माइनस x1 और ये -1 बाय dy बाय dx। अब देखिए यहाँ dy बाई dx है, ये -1 बाई dy बाई dx है। ऐसा क्यों है? अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा रिवाइज करें, अगर सोचें, तो आप देखते हैं कि अगर दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये एक लाइन है टेंजेंट, इसका स्लोप अगर मान लेते हैं m1 है और एक इसका है, दूसरा लाइन इसका m2 है, तो हमारा दो लाइन जो होता है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होगा। और इससे m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू -1 बाय m2। और ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप किसका है, टेंजेंट का स्लोप है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इक्वल टू -1 dy बाय dx। ये इस बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। तो ये दो फार्मूला है, एक ये और एक ये, दोनों फार्मूला के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तक आप इसको नोट कर लें पॉज करके। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 says find the equations of the tangent and normal to the curve y is equal to this at the point 1 3। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है और एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट 1, 3। तो इसको तो सॉल्व हम करेंगे, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप कैसे मेरे वीडियो का मैक्सिमम या ऑप्टिमम हम कहें यूज कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो बीच में पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाना चाहें, डिस्क्रिप्शन जो रहता है नीचे उसमें जाएं और उसके बाद जो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर उसका हमने पीडीएफ बना रखा है और आप पीडीएफ को चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं नोट्स बना के। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 1, 3। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जो इक्वेशन है टेंजेंट या नॉर्मल का, उसमें dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना ही रहता है। तो इसको dy बाई dx इसका फाइंड करेंगे, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x4 माइनस 6x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में करते हैं 4x³ माइनस 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। दिस इज dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1 एट द गिवन पॉइंट। तो हमारा पॉइंट क्या है, 1 3 है। तो dy बाई dx एट 1 3 हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाई dx एट पॉइंट 1 3। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 माइनस
ये हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 26 और -10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 -10 ये हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल टू 2। तो dy बाई dx का वैल्यू हमारा जो हो गया dy बाई dx एट द पॉइंट 1,3 इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये काम आएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालना है। तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी हमको मालूम है और x1 y1 भी मालूम है। ये है x1 y1, ये है x1, ये है y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट 1,3, ये क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है हमारा 3 है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, तो x1 कितना है हमारा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एट 1,3 दैट इज 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 2x माइनस y, और ये 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसा कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने लिखा है, ये होता है y माइनस y1 दैट इज 3 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस, यानी -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x को इधर लेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y, 1 इधर आ जाएगा तो -7 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1,3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप इसे नोट कर लें पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2 बार आ चुका है, 2005 और 13 में। और आपको पता है जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड्स के लिए भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी हमको निकालना है टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी एक कर्व का जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकालना है। और वो टेंजेंट कैसा है, तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, यानी हमें एक कर्व गिवन है, उस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो जो टेंजेंट है वो एक लाइन है जिसके पैरेलल है। तो अब देखिए, अगर कोई टेंजेंट है और किसी लाइन के पैरेलल है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो दोनों इक्वल होगा। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि two lines, if the two lines are parallel then their slopes are equal। तो हम लोग सबसे पहले ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप निकालेंगे, और उसके बाद ये जो कर्व का इक्वेशन है इसका भी स्लोप निकालेंगे, और उसका स्लोप क्या होगा,
उसका स्लोप होगा। अगर उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही स्लोप होगा उसका। दोनों को इक्वल करेंगे और उससे हमें पॉइंट मिलेगा और तब फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जो गिवन लाइन है इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। गिवन लाइन का इक्वेशन, गिवन लाइन जो है इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसमें m उसका स्लोप होता है। तो आइए इसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? तो 2y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y उधर कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4x प्लस 3। 2y इधर कर देंगे पॉजिटिव, इधर बच गया 4x प्लस 3। अब हम लोग इससे y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल टू 4/2 दैट इज 2x प्लस 3/2। अब देखिए ये जो हमारा गिवन लाइन था उसका ये इक्वेशन हो गया। इसको इससे कंपेयर अगर हम कर दें तो इसका स्लोप क्या हो गया? m इसका 2 हो गया। तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हमारा 2 हो गया। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 2। अब ये जो स्लोप होगा वो टेंजेंट जो कर्व का दिया हुआ है उसके टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, तभी वो पैरेलल हो सकता है। तो अब आइए हम जो हमारा दिया हुआ है कर्व उसको लेके चलते हैं। कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व ये क्या है? y इक्वल टू रूट 5x माइनस 3 माइनस 2। इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 रूट, डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 5 और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx, ये हमारा हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये dy बाई dx क्या है? ये टेंजेंट का स्लोप है। तो ये जो होगा और ये जो होगा दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इससे हमारा क्या आ जाएगा? इससे हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4 यानी 5 इक्वल टू 4 इंटू रूट 5x माइनस 3। अब इसको हम अगर इक्वेशन 2 मान लें तो अब देखिए हमारा जो ये जो इक्वेशन आया है, अगर हम मानते हैं कि जो स्लोप जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कर्व को x1 y1 पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज x1 y1। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ x1 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ y1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 y1। देन ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 4 रूट अंडर 5x1 माइनस 3। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए। इससे हमारा आ जाएगा 25 इक्वल टू 16 इंटू 5x1 माइनस 3। इससे क्या आ जाएगा? 25 इक्वल टू 16 5 जा 80x1 माइनस 48। इससे x1 का वैल्यू आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट हमारा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 80x1 इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 5
13 4 2 6 7 73, ये हो जाएगा 73। तो x1 इज इक्वल टू 73/80, ये हमारा पॉइंट हो गया। x1 इज इक्वल टू 73/80। अब x1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, इससे y1 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर y1 लेते हैं और इसमें y की जगह y1 पुट करते हैं तो y1 हमारा आ जाएगा। इसको पुट करेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। इसको आप पुट करके देख लेंगे, ठीक है। तो y1 का वैल्यू हमारा आ गया -2/3। तो 2 पॉइंट आ गया स्टूडेंट, हमारा x1 आ गया और y1 आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं मिटा दूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगा y माइनस y1 इजकल टू x माइनस x1 और ये dy/dx एट द पॉइंट x1 y1, यही होता है हमारा पॉइंट आ गया दूसरा। अब करेंगे y माइनस y1। y1 हमारा क्या है, y1 है 2/3 -2/3, ये 2/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा 73/80, ये हो जाएगा। और dy/dx एट x1 y1 ये होता है 2। अब तो ये सिंपल ये है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80x आ जाएगा -40y -103 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गया स्टूडेंट हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में पूछा गया था और आपने देखा होगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि जिस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, उस लाइन को हम लोग y = mx + c के फॉर्म में लाते हैं और उससे m निकालते हैं यानी स्लोप निकालते हैं। और उसके बाद जो गिवन लाइन है उसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालते हैं और वो दोनों इक्वल होगा क्योंकि वो भी स्लोप है ये भी स्लोप है। उसके हेल्प से हम लोग जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं x1 y1 और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 2 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आप चाहें तो सब्सक्राइब करने के बाद आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। फिर इसी टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।